संजय राउत की तरफ से वोट चोरी का आरोप लगाया गया। इस पर आपका क्या स्टैंड है, जवाब दीजिएगा। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ठाकरे बंधु 42 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और मुंबई में कांग्रेस 11 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। और बीजेपी प्लस की बात की जाए तो 68 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है, ठाकरे बंधु 42 सीटों पर आगे हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है ये। कांग्रेस और ठाकरे बंधु वाले जो अगर हम जोड़ दें, जो वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे रुझानों में, तो फिर बीजेपी कुछ खास बढ़त नहीं बनाती हुई दिख रही है। ये बात तो सही है कि बीजेपी अभी इतना बड़ा फर्क नहीं है कि वो बिल्कुल आउट वो वहाँ पर जीतती चली जा रही है। उसको भी कुछ समर्थकों की, सहयोगियों की ज़रूरत होगी और वो निश्चित रूप से किया जाएगा। उसी तरीके से ठाकरे बंधु भी सरकार या सत्ता हटाना नहीं चाहेंगे, वो किसी से भी समझौता करने को तैयार होंगे। ये आपको आज रात तक ही क्लियर हो पाएगा कि होगा क्या। क्यों? क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत, कम से कम मेरी निगाह में, अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं गठबंधन होगा, गठजोड़ होगा और तय है उसके बाद क्या क्या होता है हम सब बहुत मुस्कानों में समझ सकते हैं। लेकिन प्रियंका जी, आप लोगों का अलग चुनाव लड़ने का फैसला घातक तो नहीं साबित होने जा रहा है? क्योंकि अभी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर आप लोग कहीं साथ होते तो फिर दूसरी तस्वीर भी हो सकती थी। मेरे हिसाब से घातक तो सिर्फ लोकतंत्र के लिए है, उस जनता के लिए है जो पूरे दिन कल परेशान रही, एक बूथ से दूसरे बूथ पर घूमती रही, की स्याही मिटाती रही और ये बताती रही कि किस तरीके से कैश बांटा गया, सवाल प्रियंका जी अखिलेश का सीधा था गया वोट के लिए। आखिर ये जरूरत क्या आन पड़ी? अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव था तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। अरे मेरा सवाल वो नहीं था प्रियंका जी, अभी के जो रुझान है उसमें आप लोगों की सीटें भी ठीक ठाक आती दिख रही हैं, ठाकरे बंधुओं की सीटें भी, उसको अगर हम मिला दें तो बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़त बनाती हुई नहीं दिख रही है। ये मैं आपसे पूछ रहा था, तो अलग लड़ने का फैसला गलत तो नहीं था? आगे अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है और जनता परेशान। ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे प्रियंका जी, मुझे पता चल गया। एक बड़ी खबर आपको अपने दर्शकों को बता दें, उद्धव की पार्टी फिलहाल 35 सीटों पर आगे चल रही है। मुंबई में मैंने 7 सीटों पर फिलहाल आगे बढ़त बनाते हुए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये रुझान है, अभी नतीजे आना बाकी है। अगले 2 से 3 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन किस सीट पर आगे चल रहा है। उद्धव की पार्टी फिलहाल 35 सीटों पर आगे बनाए हुए है। तो जी न्यूज की स्क्रीन पर नजर बनाकर रखिए, ये जो टैली इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार आंकड़े बदलते हुए दिख रहे हैं। मुंबई का किंग कौन? बीजेपी 41 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है और अभी एक नई जानकारी, 50 सीटों पर अब बीजेपी आगे हो गई है। जबकि शिवसेना की बात की जाए 22 सीटों पर, शिंदे जो गुट है, कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मुंबई में एमएनएस की बात करें, यानी राज ठाकरे वाली जो पार्टी है, वो 7 सीटों पर आगे है अभी। अनिल त्रिवेदी शिवसेना शिंदे गुट से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बधाई अभी से दे दें कि इंतजार करें? सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अब तक। हमारे महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर है और उस मंदिर में एक बात लिखी जाती है कि एक तरफ श्रद्धा रखिए और दूसरी तरफ सबूरी रखिए। तो बस थोड़ा सबूरी रखिए, दूध का दूध पानी का पानी कुछ देर में हो जाएगा। नहीं, तो ये जो रुझान है नतीजों में बदलेगा कि नहीं, ये तो बता दीजिए। ये बिल्कुल रुझान जो है नतीजों में बदलेंगे और शाम को आप हमें भी बधाई देंगे। अच्छा, तो ये क्रेडिट फिर से मैं पूछ रहा हूं आपसे, तय हो जाए आज शाम को ये तय और इस बीच आपको रोकते हुए एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एक और नई जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। खबर हमें ये मिल रही है वहां पर कुछ सीटों को लेकर। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर बड़ी खबर, राज्य में 340 प्लस सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी आगे। तो पूरे महाराष्ट्र से अपडेट ये कि बीजेपी आगे चल रही है। निकाय के जो चुनाव वहां पर हुए हैं लोकल बॉडीज के, 340 प्लस सीटों पर बीजेपी आगे है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की साफ तौर पर बढ़त नजर आ रही है। अलग अलग तमाम जो जगहों पर चुनाव हुए निकाय के, 340 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की बढ़त लगातार बनी हुई है और लगभग 27 साल बाद बीएमसी से शिवसेना का जो खिला है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। नफीस जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नफीस अंसारी एआईएमआईएम पार्टी के नेता हैं। आप अपने विजन की बात कर रहे थे, तो आपका विजन तो फेल होता है दिख रहा है नफीस अंसारी साफ तौर पर। नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहे, जिसके विजन के साथ चाहे जाना चाहे जाए, मोस्ट वेलकम। जनता के ऊपर हम कभी भी सवाल खड़े नहीं करते हैं, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो। जनता जनार्दन है, जनार्दन थी, जनार्दन रहेगी। ये तो उन पार्टियों को शर्म आनी चाहिए जो इलेक्शन से पहले कुछ बोलते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ बोलते हैं। तो उनको सवाल कहां उठाने चाहिए? उनको अपने पार्टी में सवाल उठाने चाहिए।
बीजेपी की जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है उसका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। हमारे पास अपना एक विजन था और देखिए एक साहब भी यहाँ पर बह रहे थे कि 2014 से पहले कुछ भी नहीं था हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल नाम का जो अरे तो उस विजन का क्या करिएगा नफीस भाई, जिस पर जनता भरोसा नहीं कर रही है? मैं बता रहा हूँ पहले उनका मैं जवाब दे दूं। जो उन्होंने इल्जाम लगाया माइम के ऊपर, माइम विकास की लड़ाई लड़ती है। ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल पूरे भारत में नहीं है और पूरे भारत से लोग इलाज कराने जाते हैं। और 2014 से पहले हम पत्ता पान के घूर रहे थे हैदराबाद में। मोदी जी के आने बाद हमने पत्ता हटाया, ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग।